नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं विजडम अनप्लग्ड। आज हम डिस्कस करेंगे वर्धा स्कीम्स, नई तालीम, बेसिक एजुकेशन, बहुत से नाम है इसके। गांधी जी का आइडिया था ये, और टीचर्स के जितने भी एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से कई बार क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, और बाकी अदर एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं। तो आज हम वर्धा स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको नई तालीम भी कहा जाता है, बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं, बुनियादी तालीम, बुनियादी शिक्षा, बहुत सारे इसके। सबसे पहले चलिए आगे शुरू करते हैं हम इसके हिस्टोरिकल। 1931 में आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, और जहाँ पे गांधी जी ने ये कहा कि किस प्रकार से प्राइमरी एजुकेशन जो है भारत में वो कितनी इनइफेक्टिव हो चुकी है, और हम कैसे इसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो गांधी जी ने वहाँ पे कहा कि हमारी जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक हमारा जो एजुकेशन का बेस था, जिसमें हम स्किल ट्रांसफ़र करते थे, जो हमारी एजुकेशन थी अपना, उसको हम ट्रांसफ़र करते थे। जैसे आपका लोहे का काम, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, कपड़े बुनने का काम, चमड़े का काम, एग्रीकल्चर की सारी एजुकेशन, वो साथ साथ में हम बच्चों को इम्पार्ट करते थे, ताकि वो आज की डेट में जो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि आपकी पॉलिसी की वजह से जो हमारा बच्चे निकल रहे हैं आज, वो एक बाबू बन के ना रह जाएं, बाकी अपने बेसिक जो आपके इम्पोर्टेंट काम है उसके साथ भी उनका जुड़ाव रहे। उसके बारे में फिर उन्होंने बेसिक एजुकेशन नाम करके इन्होंने जो अपना आइडिया रखा, उसके बारे में इन्होंने 1937 में अपनी पत्रिका पब्लिकेशन जो था उनका हरिजन, उसमें भी लिखा। हरिजन जो था ये गांधी जी ने पब्लिकेशन स्टार्ट किया था 11 फरवरी 1933 को, और 11 फरवरी 1933 को जब इन्होंने पब्लिकेशन स्टार्ट किया, इसके 3 पब्लिकेशन थे। एक आपका हिंदी में था जिसका नाम था हरिजन सेवक, दूसरा था आपका गुजराती में जिसका नाम था हरिजन बंधु, और तीसरा था आपका सिंपल हरिजन इंग्लिश में। तो इसमें भी उन्होंने काफ़ी आर्टिकल लिखे थे, जिसमें उन्होंने बेसिक एजुकेशन, नई तालीम के बारे में अपने पब्लिकेशन में ये कोटेशन भी दी थी, स्टेटमेंट, जिसको कि हम बीएड में काफ़ी पढ़ते हैं। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल अराउंड ड्राइंग आउट द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्कूल को मतलब एजुकेशन सेल्फ सपोर्टिंग होनी चाहिए, बच्चों को सेल्फ स्वावलंबी बनाए, आत्मनिर्भर बनाए। ऐसी डिस्कस करने के लिए ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई आपकी वर्धा में 22 से 23 अक्टूबर को 1937 में, जहाँ पे आपके एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट, कांग्रेस लीडर और सारे शिक्षाविद, एजुकेशन मिनिस्टर, आपके 7 स्टेट्स के आपके जो प्रोविंसेस थे हमारे, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। गांधी जी ने इसको खुद प्रिजाइड किया, और इसमें इन्होंने रेजोल्यूशन निकाले। पहले तो इन्होंने ये बात रखी, इसमें ये कंक्लूजन निकाला कि 7 साल तक के बच्चे को पूरे राष्ट्र में फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। दूसरा रेजोल्यूशन था इनका कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होना चाहिए वो मदर टंग होना चाहिए। भारत की जो अपनी मदर टंग है, चाहे वो आपकी बंगाली है, आपकी तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, पंजाबी है, उर्दू जो भी है, उसमें उसको शिक्षा दी जाएगी। और तीसरा इन्होंने कहा कि प्रोडक्टिव मैनुअल वर्क, बेसिक क्राफ्ट एजुकेशन, जो कि जिसके आइडिया पे ये बेसिक का मतलब है वो एजुकेशन जो फाउंडेशन मीन्स जो इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए, जो उसको स्वावलंबी बनाए, यानी कि क्राफ्ट एजुकेशन की जो बात कर रहे थे यहाँ पे वो। और चौथा उन्होंने कहा कि ये जो आपका शिक्षा, हम इस एजुकेशन सिस्टम को, इस आईडी को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बच्चे बेसिक मैनुअल वर्क करेंगे, एग्रीकल्चर का वो काम करेंगे, वो कपड़े बिनना सीखेंगे, वो उससे जो वो प्रोडक्शन होगी आपकी उस प्रोडक्शन से हम जो इनकम होगी, उससे हम टीचर को, आज की आम भाषा में कहें तो टीचर को हम पे कर सकते हैं। ठीक है, वो भी इसमें एक फ़ायदा होगा। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पे रेजोल्यूशन के बाद फिर एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, और इस कमेटी के आपके चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, और टोटल आपके 9 मेंबर थे फैमिली में। इस कमेटी ने फिर रिपोर्ट सौंपी आपकी मार्च 1938 को, और जिसको कि हम वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन कहा गया, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। फिर उसके बाद महात्मा गांधी के आगे इसको रखा गया। महात्मा गांधी जी ने कहा ठीक है जी, इट्स ओके, उन्होंने इसको अप्रूवल दिया। आफ्टर दैट इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के आगे हरिपुर सेशन में, जो कि आपका मार्च 1938 में हुआ, और उसके आईएनसी के आगे रखा गया। आईएनसी ने इसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है, इट्स ओके। देन क्या हुआ कि आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ आपका 1939 से लेकर के 44 तक का जो पीरियड रहा, ये आपको इसमें फिर आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और ये फिर यहाँ पे काम यहीं लटक गया, इसके ऊपर ज़्यादा हो नहीं पाया कुछ, और इस पीरियड को डार्क पीरियड भी कहा गया। उसके बाद 1945 में सेवाग्राम सेशन जो हुआ, उसमें इसको बेसिक एजुकेशन का नाम दिया गया, और इसको कहा गया कि ये एजुकेशन ऑफ लाइफ है, और भारतीय सामाजिक संरचना में, आपकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में
और भारत की जो आपका इंडियन सोसाइटी है उसमें काफ़ी रिवोल्यूशन लाएगी ये चीज़, और काफ़ी अच्छी है, और ये आपका एक न्यू वे ऑफ लाइफ क्रिएट करेगी। और उसी आपके 1945 की सेवाग्राम जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद ही इसको नई तालीम का नाम दिया गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नई तालीम जो आपका वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन है वो कब जैसे पड़ा। तो आप कह सकते हैं कि आफ्टर 1945 जो आपका सेवाग्राम का सेशन हुआ उसके बाद वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन को नई तालीम के नाम से जाना जाने लगा। देन आफ्टर एक एजुकेशन मिनिस्टर्स और एजुकेशन को वर्क की उनका एक आपकी को एक कॉन्फ्रेंस हुई, बीजी खैर ने 1946 में इनको बुलाया और कुछ रेजोल्यूशन लेकर के फाइनली जो 8-10 साल की एक्सपेरिमेंटेशन के बाद बेसिक एजुकेशन वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आपकी एमरजेंस में आई। दिस इज़ ऑल अबाउट वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई भी सुझाव कमेंट आप कुछ भी आपके मन में है इसकी वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।